अस्सलामुअलैकुम। आज का टॉपिक जो है ये स्टैटिस्टिक्स का सबसे अहम और सबसे मेन जो चैप्टर है वो हम आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं। उसका नाम है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अगर ये चैप्टर आपको आता है या इसमें आपकी जितनी टॉपिक्स हैं वो आते हैं तो समझे आपको स्टैटिस्टिक्स की बेसिक समझ में आ गई। ये चैप्टर नंबर 3 है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मैं अभी आपको स्टार्ट करता हूँ, देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर नंबर 3। सबसे पहले है एवरेज। एवरेज आम लफ्ज़ों में हमारे पास रोज़मर्रा ज़िंदगी में हर रोज़ यूज़ होने वाला एक लफ्ज़ है जिसमें हम जैसे कहते हैं कि आपके मोटरसाइकिल की पेट्रोल की एवरेज कितनी है, आपकी घर में पढ़ने की कितने घंटे की एवरेज है, स्टडी करने कितनी की एवरेज है। तो ये लफ्ज़ एवरेज जो है हर जगह, मतलब आपके पास अगर भैंस है तो भैंस आपके पास कितना दूध देती है एवरेजन। आपके अगर काश्तकार हैं, ज़मींदार हैं, तो आपकी पर एकड़ जो है वो कितनी एवरेज है। तो ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो है ये आपको एवरेज का मतलब क्या है। एवरेज इज़ द सिंगल वैल्यू दैट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द सेट ऑफ डाटा। डाटे में एक वैल्यू शुमार की जाएगी जो उसको रिप्रेजेंट करेगी एज ए होल। एज फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सपोज किया कि एक बॉलर है, उसने 4 ओवर किए हैं। एक में उसने 2 स्कोर दिया, एक में 4 स्कोर दिया, एक में 6 स्कोर दिया, एक में 8 स्कोर दिया। तो हमारे बॉलर ने 4 ओवर में ये स्कोर दिए, तो हमारे बॉलर की एवरेज जो आ गई, आपने क्या किया 2 + 4 + 6 + 8 डिवाइड बाई 4 किया, तो 5 की उसकी हर ओवर की 5 की एवरेज आ गई उसके पास। अब है इसका क्वेश्चन नंबर 1 के मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो चैप्टर पढ़ने जा रही है क्या चीज़, ये कि टेंड्स होता है, देखें द एवरेज, यही वाली एवरेज, या इसकी जगह पे एवरेज की जगह पे आप मेजर भी लिख सकते हैं। द एवरेज विच टेंड्स, ये जो लफ्ज़ टेंड्स है ये टेंड्स का मतलब होता है जाना। टू लाई का मतलब होता है रहना। इन द सेंटर ऑफ द डाटा या डिस्ट्रीब्यूशन, डाटा भी लिख सकते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन भी लिख सकते हैं। ऐसी एवरेज जो जाए और रहे हमेशा डाटे के सेंटर में। ऐसी एवरेज जो जाए और रहे हमेशा के डाटे के सेंटर में या डिस्ट्रीब्यूशन के सेंटर में। हमारे पास जो हमने दूसरे चैप्टर में पढ़ा था, हमारे पास जो हम डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, हमारे पास बहुत सारा बिखरा डाटा होता है, तो हम उसको करके उसकी ग्रुप डाटा फॉर्म में ले आते हैं। सच काइंड ऑफ द मेजर आर कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो ऐसी एवरेज, देखें मैंने कहा ऐसी एवरेज जो जाए और रहे हमेशा डाटे के सेंटर में। सच काइंड ऑफ मेजर, वो पैमाइश, देखें हमने लफ्ज़ पैमाइश क्यों लिखा, इसलिए कि पैमाइश जो है दूध की एवरेज भी है, आपके मोटरसाइकिल की एवरेज भी है, आपके पढ़ने की भी एवरेज, स्टडी की भी एवरेज है, तो इसलिए हमने मेजर लिखा है, कैलकुलेशन लिखा, आर कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसलिए इस चैप्टर को मेजर सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं कि आपके जितनी एवरेजेस होंगी वो हमेशा डाटा के सेंटर में होंगी। अब इसका क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कितनी किस्म की मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। देखें मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर नंबर 1 अरिथमेटिक मीन। याद रखिएगा कि मैं अब आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ, जो बताने जा रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन और मॉड। ये देखें ये पहली 3 एवरेजेस हैं, ये कैलकुलेटेड एवरेज कहलाती हैं, और ये 2 जो हैं ये पोजिशनल एवरेज है। अब मैं जो बात बताने जा रहा हूँ ये गौर से ज़रा सुनिएगा कि अरिथमेटिक मीन ऐसी एवरेज है जो हर जगह अप्लाई हो जाती है। उसके बाद है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन ऐसी एवरेज है जो सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज जहाँ पे आ जाए, जहाँ पे इंक्रीज या डिक्रीज डाटा हो रहा हो या कमी हो रही हो, बढ़ रही हो डाटे में मुसलसल, उसमें मतलब तवातुर के साथ, या उसमें एक कांस्टेंट ना हो या एक फिक्स ना हो, तो वहाँ पे हम ज्योमेट्रिक मीन यूज़ करते हैं। हार्मोनिक मीन ऐसी एवरेज है जो स्पीड के लिए यूज़ होती है। स्पीड की एवरेज, मोटरसाइकिल की स्पीड, गाड़ी की स्पीड, आपकी अपनी दौड़ लगा रहे हैं, तो वहाँ पे जो एवरेज यूज़ होगी वो हार्मोनिक मीन यूज़ होगी। और मीडियन ये ऐसी एवरेज है, इसको मीडियन, ये इसमें खर्चा या आमदनी, इनकम या वेजेस, वहाँ पे जहाँ पे खर्चा या आमदनी आ जाएगी वहाँ पे आपने मीडियन यूज़ करना। और मॉड जो है ये टिपिकल रिक्वायरमेंट्स, मतलब जहाँ पे साइजेस आ जाएंगे, इसमें शू साइज, शर्ट साइज, बैंगल साइज, ये जो चीज़ें आएंगी तो ये आपके पास मॉड कहलाएगा।
अब हम पहला टॉपिक पढ़ते हैं, और से देखिएगा। आज का पहला टॉपिक हमारे पास है वो क्या है, अर्थमेटिक। अब हम अर्थमेटिक मीन, डिफाइन अर्थमेटिक मीन, सूटेबल एग्जांपल। आंसर है लेट x1 x2 x3 so on to xn आर वैल्यूज। हम फर्ज करते हैं, हमारे लेट करते हैं, हमारे पास कोई x की वैल्यू है n, 1 2 3 4 तादाद, देन सम ऑफ ऑल वैल्यूज एंड डिवाइडिंग बाय देयर, मतलब अगर आपसे अर्थमेटिक मीन पूछा जाए, देखो और से, लेट x1 x2 x3 so on to xn आर वैल्यूज, देन सम ऑफ ऑल वैल्यूज एंड डिवाइडिंग बाय देयर नंबर। अगर आपसे अर्थमेटिक मीन पूछा जाए तो आप कहेंगे कि सर अर्थमेटिक मीन जो है हमारे पास उसकी डेफिनेशन है कि आपने तमाम डाटे को जमा करना है और तादाद तकसीम कर देना है, ये हमारा अर्थमेटिक मीन कहलाता है। अर्थमेटिक मीन बाय देयर नंबर, देखें बाय देयर नंबर वी ऑब्टेन्ड अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन इट इज नोटेड बाय एक्स बार, इट इज नोटेड बाय एक्स बार, या अर्थमेटिक मीन या एवरेज या आम मीन लफ्ज, ये चार नाम यूज होते हैं, अर्थमेटिक मीन, एवरेज, मीन या एक्स बार। तो देखिए मैंने क्या कहा, अभी जो डेफिनेशन है x1 x2 x3, हम सर सपोज करते हैं लेट हमारे पास कोई डाटा 1 2 3 4 so on to n, हमने इन सब को जमा किया, तादाद सिम किया। x बार इज इक्वल टू समेशन x1, इसको सिग्मा नहीं पढ़ना, जो समेशन है i इज इक्वल टू 1 to n, i इज इक्वल टू 1 to n का मतलब है 1 से लेके n तक आपने x की वैल्यू को जमा करना है। ये i जो साथ लगा जाता है इसका मतलब ये होता है कि आपके पास i 1 to so on to n तो है, इसका मतलब समेशन x ओवर n। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल है कि फाइंड अर्थमेटिक मीन फॉर द डाटा, ये 2 4 6 8 और 10 डाटा दिया हुआ है, तो आपने इसको लेट करना है ऐसे, ये जैसे लेट किया हुआ आपने इसको x लेट करना है, ये है x आपके पास, ये है x, ठीक है। इस x को हमने लेट किया, इन 2 + 4 + 6 + 8 + 10 30 आ गया, 30 समेशन x 30 है, n कितना 1 2 3 4 5, आपने 5 पे डिवाइड कर पाया है, x बार समेशन x है, तो आपके पास x बार या अर्थमेटिक मीन 30 डिवाइड बाई 5 6 आ गया। अब इसी तरह एक अर्थमेटिक मीन आपके पास और है, देखिए वो क्वेश्चन में आपको नहीं बताएगा कि आपने अर्थमेटिक मीन कैसे निकालना। अर्थमेटिक मीन के लिए ये है कि आपके पास जो क्वेश्चन होगा, जिस तरह मतलब ये इसको अनग्रुप डाटा कहते हैं, जिसमें लिखा हुआ डाटा पड़ा होगा, तो वो आपके पास जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया। अब है अर्थमेटिक मीन फॉर ग्रुप डाटा, लेट x1 x2 x3 so on to xn आर ऑब्जर्वेशन या वैल्यू, इस ऑब्जर्वेशन का वैल्यू भी लिख सकते हैं, हैविंग रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी। अगर x के साथ फ्रीक्वेंसी आ जाए, मतलब f1 f2 f3 so on to fn, देन देयर अर्थमेटिक मीन, तो अर्थमेटिक मीन क्या होगा, x बार इज इक्वल टू समेशन fx ओवर समेशन f, समेशन fx ओवर समेशन f। इसको सिग्मा नहीं पढ़ना, मैं बार बार बता रहा हूँ, समेशन या सम fx ओवर समेशन f आप पढ़ सकते हैं। तो अब मैं इसका क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, और से देखें कि एग्जांपल है फाइंड अर्थमेटिक मीन, ये क्लासेस दी गई हैं, ठीक है, 1 से 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसकी फ्रीक्वेंसी है 1 से 2 की 1, 3 से 4 3, और इसके आपने दूसरे चैप्टर में हमने ग्रुप डाटा बनाया था। अनग्रुप डाटा को आपने जब ग्रुप डाटा बनाते हैं तो उसकी डेफिनेशन में ये है कि आपने उसकी जो ऑब्जर्वेशन है उसको किसी और अदर फॉर्म में ले जाना है, और उसको हम कहते हैं कि उसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन होगी तो वो ग्रुप डाटा कहलाएगा। देखिए हमारे पास जो है बाय डेफिनेशन ये देखें, समेशन fx और समेशन f हमारे पास डाटा है, हमारे पास समेशन f तो है, हमने 1 + 3 + 5 + 4 + 2 किया, 15 आ गया हमारे पास। अब हमारे पास हमें चाहिए, देखें ये तो क्लासेज हैं, हमें चाहिए x। याद रखिएगा इस x को क्या कहते हैं, मैं आपको गौर से सुनिएगा, इस x को क्लास मार्क मिड पॉइंट या मिड वैल्यू कहते हैं। क्लास मार्क मिड पॉइंट या मिड वैल्यू क्या कहते हैं, क्लास मार्क मिड पॉइंट और मिड वैल्यू, इस x को क्लास मार्क मिड पॉइंट या मिड वैल्यू कहते हैं। कैसे निकलता है, आपने इन दोनों को जमा करना है और 2 पे तकसीम कर देना। और से सुनिएगा जो बात बता रहा हूँ, अक्सर बच्चे ये करते हैं कि गलती कर देते हैं। देखिए गौर से, आपने कैलकुलेटर आपने ऐसे लिया, ये आपके पास कैलकुलेटर, तो आपने 1 + 2 इक्वल टू करना है, इसको इक्वल टू करने के बाद फिर आपने डिवाइड बाई 2 करना है। याद रखिएगा इसको आपने डायरेक्ट जो है 1 + 2 डिवाइड बाई 3 नहीं करना, क्योंकि डिमास रूल के तहत आपका जो है
वो कैलकुलेटर पहले तकसीम करेगा और फिर आपको उसमें जमा करेगा। तो आपने 1 + 2 = डिवाइड बाई 2 किया तो आपके पास 1.3, मतलब इनका सेंटर मिड आ गया। देखिए 1.2 का सेंटर 3 + 4 डिवाइड बाई 2 3.7, 5 + 6 डिवाइड बाई 2 5.5, 7 और 8 को आपने प्लस किया और डिवाइड बाई 2 किया 7.5, 9 + 10 डिवाइड बाई 2 किया तो 9.5। ये हमारे पास x आ गया। इस x को क्या कहते हैं, बार बार याद रखिएगा, क्लास मार्क मिड पॉइंट या मिड वैल्यू कहते हैं। हमारे पास बाय डेफिनेशन देखिए ये फार्मूला है कि समेशन f(x) और समेशन, आपने इस f को x से मल्टीप्लाई करना है। f मल्टीप्लाई बाई x 1.5 मल्टीप्लाई बाई 1 1.5, 3.5 मल्टीप्लाई बाई 3 10.5, 5.5 मल्टीप्लाई बाई 5 27.5, 7.5 मल्टीप्लाई बाई 4 30, 9.5 मल्टीप्लाई बाई 2 19। हमें इनका सम चाहिए। समेशन f(x) आपने इस समेशन f ऑलरेडी मौजूद है, 1 + 5 10.5 प्लस 27.5 प्लस 30 प्लस इन सबको सम किया 88.5। यहाँ पे समेशन f(x) की जगह पे याद रखिएगा 88.5 और 15 हमारा समेशन f है, तो आपके पास 5.9 हमारा आंसर आ गया अर्थमेटिक मीन। ये है हमारे पास अर्थमेटिक मीन का अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा। अब इसी अर्थमेटिक मीन में हमारे पास अगर वो आपको क्वेश्चन में कह दे कि अर्थमेटिक मीन एक शॉर्टकट मेथड से निकालना, ठीक है, अर्थमेटिक मीन ये आपको क्वेश्चन में अगर शॉर्टकट मेथड की बात करेगा तो आपको बताया गया होगा, जैसे कि शॉर्टकट मेथड फॉर अर्थमेटिक। याद रखिएगा अर्थमेटिक मीन शॉर्टकट हो, कोडिंग हो या कुछ भी हो तो आंसर चेंज नहीं होता। अर्थमेटिक मीन जब कह दे शॉर्टकट मेथड फॉर अर्थमेटिक मीन बाय शॉर्टकट, तो आपने व्हेन वी पुट d = x - a, d जो है ये x - a डेविएशन कहलाता है। d का मतलब डेविएशन, डेविएशन का मतलब है कि x में से कोई चीज माइनस करना। वो चीज क्या है उसको हम कहते हैं, देखिए d का मतलब डेविएशन और फिर d जो x - है, d का मतलब डेविएशन और a का मतलब एज्यूम मीन ऑफ x, या फर्ज करना, या इसको प्रोविजनल मीन भी PMB कहते हैं। प्रोविजनल मीन x बार इज इक्वल टू, इसका फार्मूला x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन d/n, ये फॉर अनग्रुप डाटा, और x बार या अर्थमेटिक मीन a प्लस समेशन fd/समेशन f, ये आपके पास ग्रुप डाटा। अब मैंने आपको बताया कि जहां आपको बताया नहीं जाएगा बल्कि आपने खुद देखना, जहां पे फ्रीक्वेंसी होगी वहां पे आप ग्रुप डाटा लगा देंगे, जहां पे आपकी फ्रीक्वेंसी नहीं होगी वहां पे आप अनग्रुप डाटा लगा देंगे। फिर सुनिएगा, डी का मतलब डेविएशन, डेविएशन का मतलब एक्स में से जो आपका क्लास मार्क मिड पॉइंट या मिड वैल्यू उसमें से कोई चीज आपने माइनस करनी है, सब्ट्रैक्ट करनी है, तो आपकी डेविएशन कहलाए। डेविएशन एक्स में से ए क्या है आपके पास, एज्यूमिंग का मतलब है आपने कोई भी वैल्यू खुद फर्ज करनी है, या एक्स में से ले सकते हैं या आपकी मर्जी, आप जहां से मर्जी को वैल्यू ले सकते हैं, आपका आंसर चेंज नहीं होगा। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, देखिए एग्जांपल है आपके पास, एग्जांपल है फाइंड अर्थमेटिक मीन बाय शॉर्टकट मेथड फॉर 2 4 6 8 और 10। देखिए ये डाटा दिया हुआ 2 4 6 8 है, तो आपके पास हमने ये x लिख लिया 2 4 6 8 और 10, हमारे पास इसका हमने डाटा लिख लिया। अब d हमने निकालोगे तो बाय डेफिनेशन x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन d/n, समेशन d/n आपने फार्मूला है बाय डेफिनेशन, तो हमने d निकाला, d का x माइनस a जो है आपने अपनी मर्जी से इस x में से कोई भी खुद लेना है, और आपने याद रखिएगा पेपर में ये a का निशान लगाना है कि आपने a क्या लिया, ये 4 लिया, मतलब इस x में से 2 - 4 जो आपने a लिया, 4 - 4 6 - 4 8 - 4 10 - 4, आपने तमाम x में से जो आपने a, आप अपनी मर्जी से 10 ले लें, 2 ले लें, जो मर्जी ले लें आप, आपकी मर्जी। और एक आपको बता दूं कि आप अपनी मर्जी से एज्यूम वैल्यू कोई भी फर्ज कर लें, को इस डाटे का जवाब जो होगा वो यही आएगा जो निकलेगा। देखिए हमने 2 - 4 4 - 4 6 - 4 8 - 4 10 - 4 -2 0 2 4 और 6, मतलब 10 - 4 6, इनको सम किया तो 2 + 4 + 6 12, 12 में से -2 आपके 10 आ गया, मतलब ये सम d आ गया। d का सम किया तो ये आपके पास क्या आ गया, सम d इज इक्वल टू समेशन d या सम d इज इक्वल 10 n 5 और a आपने खुद दिया 4, तो बाय डेफिनेशन a 4 प्लस समेशन d 10 n आपके पास 5, आपने इसको पहले डिवाइड करना है, 10 डिवाइड बाई 5 2 2 + 4 6 आपके पास आंसर आ गया।
आप चाहे डायरेक्ट मेथड से इस डाटा का क्वेश्चन निकालें, चाहे शॉर्ट मेथड निकालें, आपका आंसर चेंज नहीं होगा, 6 ही आएगा। अब मैं आपको समझाता हूँ ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा में जैसे हमने फार्मूला पढ़ा था, एग्जाम्पल है कि फाइंड अर्थमेटिक मीन बाई शॉर्टकट मेथड। अब शॉर्टकट मेथड में आपके पास अर्थमेटिक मीन आपने निकालना है। देखिए उसी तरह वही डाटा लिया जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में लिया था। डायरेक्ट मेथड में मैंने आपको यही डाटा लिया था कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से क्लासेस दी गई हैं, उसके साथ फ्रीक्वेंसी। और याद रखिएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी हमेशा बेल शेप में होती है, मतलब पहले कम होती है फिर बढ़ती है और फिर कम हो जाती है। पहले बढ़ती है, पहले कम होती है, फिर बढ़ती है और फिर कम होती है। ये बेल शेप, स्पीड ब्रेकर शेप, ये बेल वो वाली जो हम जिसको हम जो कुल्फियों वाले या जो बैल के गले में घंटी बने टली जिसे कहते हैं, वो वाली बेल शेप होती है। अच्छा, आपने हमें क्या चाहिए? हमें एक्स चाहिए। फिर मैं बता रहा हूँ इस एक्स को क्या कहते हैं। इस एक्स को क्लास मार्क मिड पॉइंट या मिड वैल्यू कहते हैं। इन दोनों को जमा करें, क्लासेस को 1 + 2 डिवाइड बाई 2, 3 + 4 डिवाइड बाई 2, 5 + 6 डिवाइड बाई 2, 7 + 8 डिवाइड बाई 2, 9 + 10 डिवाइड बाई 2। आपके पास एक्स आ गया। हमें क्या चाहिए? हमें बाई डेफिनेशन देखें समेशन एक्स बार ए प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ चाहिए। तो हमने ए प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ, तो हमारे पास समेशन एफ मौजूद है। एक्स हमारे मिड क्लास मार्क मिड पॉइंट या मिड वैल्यू हमें मिल गया। हमने डी निकालना है। डी क्या है? एक्स माइनस ए। ए क्या है? आपने इस एक्स में से कोई भी वैल्यू खुद फर्ज करनी है या एज्यूम कर। देखें मैंने डाटा में 5.5 लिया हुआ, तो आप यहाँ लिख दें कि ए इज इक्वल टू 5.5। मतलब ये तमाम x की वैल्यू है 1.5 माइनस 5.5, 3.5 माइनस 5.5, 5.5 माइनस 5.5, 7.5 माइनस 5.5, 9.5 माइनस 5.5। तो आपके पास वैल्यू आ गई -4, -2, 0, 2 और 4। हमारे पास जो बाई डेफिनेशन समेशन एफ मौजूद है, ए आपने 5.5 ले लिया, हमें चाहिए एफ डी। आपने इस कॉलम को इस एफ को, मतलब इस डी को इस एफ से मल्टीप्लाई कर देना है। समेशन एफ 1 × 4 -4, 3 × -2 -6, 5 × 0 0, 4 × 2 8 और 4 × 2 8। 8 और 8 16, 16 में से माइनस के 10 के तो 6 आपके पास मौजूद आ गया। 6 आपके पास समेशन एफ डी आ गया। हमारे पास क्या है? देखें ए 5.5 आपने लिया, समेशन एफ डी 6 आ गया और आपके पास समेशन एफ 15, तो आपके पास 5.9 आपके पास जो है वो जवाब आ गया। अर्थमेटिक मीन बाई शॉर्टकट मेथड का 5.9 आपका आंसर है। डेविएशन, जब भी शॉर्टकट मेथड यूज होगा तो आपने डेविएशन से आपने निकालना है, डेविएशन से डी। अब मैं आपको अर्थमेटिक मीन बाई कोडिंग मेथड बताता हूँ। अर्थमेटिक मीन बाई कोडिंग मेथड, लेकिन वो आपको बताएगा, क्वेश्चन में कहेगा कि कोडिंग मेथड फॉर अर्थमेटिक मीन। कोडिंग मेथड, इसको स्केल भी कहते हैं दूसरे अल्फाज में। शॉर्टकट मेथड को आपको ओरिजिन कहते हैं, ओरिजिन, और कोडिंग मेथड को स्केल भी कहा जाता है कुछ। देखें, व्हेन द वैल्यूज आर इक्वली स्पेस या व्हेन द डाटा प्रोवाइड इक्वल स्पेस, जब आपके पास डाटे में एक जैसा इक्वल स्पेस होगा तो वहां पे आप क्या यूज करेंगे? वहां पे आप अर्थमेटिक मीन बाई कोडिंग मेथड यूज करेंगे। अर्थमेटिक मीन बाई कोडिंग मेथड यूज करेंगे, याद रखिएगा। तो कोडिंग मेथड यूज करने के लिए मैंने आपको बताया कि जब भी कोडिंग मेथड यूज होगा तो आपके जरिए फौरन ये आ जाना चाहिए कि यू यूज होगा। जैसे कि जब शॉर्टकट मेथड होगा तो आप कहते हैं डी यूज होगा जी। तो कोडिंग मेथड के लिए आपके पास क्या यूज होगा? कोडिंग मेथड के लिए आपके पास व्हेन द वैल्यू आर इक्वली स्पेस देन वी पुट यू इज इक्वल टू x माइनस ए ओवर एच। अब ये जो h है इसको हम क्लास इंटरवल भी कहते हैं। क्लास इंटरवल में आगे जाकर आपको बताऊंगा। इस h को क्लास इंटरवल 3 तरीके से देखा जाता है, मैं आपको बताता हूँ। अब इसका मैं आप फार्मूला, डेफिनेशन अर्थमेटिक मीन की वही है जो आपने पढ़ी हुई है, जो मैंने पढ़ाई है। इसका शॉर्टकट या कोडिंग की डेफिनेशन अलग नहीं होती। अर्थमेटिक मीन की 2 डेफिनेशन हैं। देखिए, व्हेन द वैल्यू आर इक्वल स्पेस देन वी पुट यू इज x माइनस ए। देखिए ये वही x माइनस ए डी ही है, मतलब d ओवर h आ गया। ये फार्मूला है आपके पास h। a एज्यूम मीन है, h क्या है? क्लास इंटरवल या साइज, ठीक है।
अब देखें अर्थमेटिक मीन एक्स बार इज इक्वल ए प्लस समेशन यू ओवर एन मल्टीप्लाई बाय एच फॉर अनग्रुप डाटा, एक्स बार इज इक्वल ए प्लस समेशन एफ यू और समेशन ऑफ मल्टीप्लाई फॉर ग्रुप डाटा। ये फार्मूले में मैंने ब्रैकेट इसे लगाई कि पहले आपने इसको सॉल्व करके फिर आपने ए में प्लस करना है, इसको सॉल्व कर देखें फिर गौर से सुनिएगा। एक्स बार ए प्लस समेशन यू ओवर एन मल्टीप्लाई बाय एच फॉर अनग्रुप डाटा, एक्स बार ए प्लस समेशन एफ यू समेशन ऑफ मल्टीप्लाई फॉर ग्रुप डाटा। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन करवाता हूं तो फिर आपको अर्थमेटिक मीन बाय कोडिंग मेथड, अर्थमेटिक मीन बाय कोडिंग मेथड देखिएगा। एग्जाम्पल्स है कि वही क्वेश्चन है, वही आपके पास डाटा है 2, 4, 6, 8 और 10, वही डाटा दिया हुआ, वही क्वेश्चन है आपके पास। तो आपने, मैं डाटा चेंज नहीं कर रहा, देखें 2, 4, 6 और 10 आपने बाय डेफिनेशन जो बाय डेफिनेशन एक्स बार ए प्लस समेशन यू ओवर एन मल्टीप्लाई बाई एच। अब ये मैंने ऊपर नोटेशंस दी हैं कि ये समेशन यू कहाँ से है। अब देखें u निकालना x माइनस ए ओवर एच। एच जो है मैंने आपको बताया कि इंटरवल 3 तरीके से देखा। एक तो ये है कि आपके पास क्लास मार्क मिड पॉइंट या मिड वैल्यू का जो सेंटर होता है, मतलब 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 1 से 10, क्लास मार्क मिड पॉइंट या मिड वैल्यू का सेंटर इक्वल होता है, इसलिए देखें तो वो आपका इंटरवल h कहलाता है। ये एक बात हो गई। आप मैंने कहा था 3 तरीकों से आपको इंटरवल देखा है, तो मैं एक आपको बता दिया, दूसरे में बताता हूँ। अब आपने इसमें से कोई भी खुद फर्ज करना a, जो क्योंकि आपके पास u इज इक्वल x माइनस ए ओवर h है, ये आपने 8 लिया, 2 माइनस 8, 4 माइनस 8, 6 माइनस 8, 8 माइनस 8, n माइनस 8। अब आपने क्योंकि डिवाइड बाई h करना है, तो इंटरवल मैंने क्या कहा कि 2 है इनके दरमियान, तो 2, तो 2 माइनस 8 डिवाइड बाई 2, 4 माइनस 8 डिवाइड बाई 2, 6 माइनस, मैंने आपको फिर बता रहा हूँ कि कैलकुलेटर में आपने 2 माइनस 8 इक्वल टू डिवाइड बाई 2 करना है। डायरेक्ट आपने 2 माइनस 8 डिवाइड बाई 2 नहीं करना, 2 माइनस 8 इक्वल टू डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपके पास ये माइनस 3 आएगा। 4 माइनस 8 डिवाइड बाई 2, 2, 6 माइनस 8 डिवाइड बाई 2, 8 माइनस 8 डिवाइड बाई 2 और 10 माइनस 8 डिवाइड बाई 2 किया तो ये बात आपने ये देखें -3, -2, -1, ये आपके पास 6 माइनस के हो गए, 1 प्लस का तो ये माइनस के 5 आपके पास, मतलब समेशन यू या सम यू इनका सम किया तो ये आपके पास समेशन यू -5, समेशन u इज इक्वल टू -5, n आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, a आपने खुद 8 लिया और इंटरवल 2 का है, इन h जो है इनका फर्क 2 का। बाय डेफिनेशन सब चीजें मौजूद है। a आपके पास आ गया 8 आपके पास a आ गया, प्लस समेशन u आपके पास -5 डिवाइड बाई n 5 मल्टीप्लाई, देखें ये मल्टीप्लाई इस डायरेक्ट नहीं, मल्टीप्लाई का निशान लगा, आपने ऊपर मल्टीप्लाई किया -5 मल्टीप्लाई बाई 10 को 5 पे डिवाइड किया तो माइनस प्लस माइनस माइनस 8 -2 तो आपके पास 6 आंसर। देखिए यही डाटा मैंने लिया था ग्रुप डाटा में और अनग्रुप डाटा में, मैंने शॉर्टकट मेथड में और डायरेक्ट मेथड में इसका आंसर 6 आया था। अब कोडिंग मेथड में भी इसी का आंसर 6 ही मौजूद है। अब इसी तरह मैं ग्रुप डाटा की मिसाल देता हूँ आपको। ग्रुप डाटा में देखें गौर से, एग्जाम्पल है फाइंड अर्थमेटिक मीन बाई कोडिंग मेथड फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या ग्रुप डाटा। फ्रीक्वेंसी तो उसी तरह क्लासेस दी गई हैं और फ्रीक्वेंसी दी गई, क्लासेस और फ्रीक्वेंसी दी गई है, हमने x बना लिया। x उसी तरह जैसे मैं पीछे बता चुका हूं कि 1 + 2 डिवाइड बाई 2, इसको क्लास x को क्लास मार्क मिड पॉइंट या मिड वैल्यू कहते हैं, याद रखिएगा इसको। हमें u चाहिए बाय डेफिनेशन x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन एफ यू और समेशन एफ मल्टीप्लाई बाई h। हमें चाहिए समेशन f आपके पास 15, हमें u चाहिए, u इज इक्वल x माइनस ए ओवर h। जैसे मैंने कहा कि आपके पास जो h होता है वो 3 तरीकों से देखा जाता है। मैंने आपको पहले बताया कि इस x के दरमियान जितना फर्क होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, वो आपके पास इंटरवल कहलाएगा x। एक तरीका यह है कि इनके दरमियान ये जो फर्क, क्लास लिमिट्स जो है मैं आगे जाकर बताऊंगा, क्लास लिमिट इनके दरमियान जो फर्क होता है ये भी आपके पास इंटरवल कहलाता है। और दूसरा क्लास बाउंड्री के दरमियान फर्क भी आपके पास, 3 तरीकों से आपका h जो है वो चेक किया जाता है। तो इधर भी देखें इनके दरमियान फर्क भी 2 का है और इनके दरमियान सबके दरमियान फर्क 2 का है, तो आपके पास 2h आ गया। a आपने इस x में से कोई भी वैल्यू खुद फर्ज करनी है, जैसे 5.5 लिया हुआ है, तो 1.5 माइनस 5.5 डिवाइड बाई 2 -2, 3.5 माइनस 5.5 ये वाला a डिवाइड बाई 2 -1, 5.5 माइनस 5 डिवाइड बाई 2, 7.5 माइनस 5.5 डिवाइड बाई 2, 9.5 माइनस 5.5 डिवाइड बाई 2 क्या, तो ये -2, -1, 0, 1 और 2, हमें ये u मिल गया।
बाई डेफिनेशन हमें चाहिए एफ यू। आपने इस u को इस f से मल्टीप्लाई, -2 मल्टीप्लाई बाई 1 -2, -1 मल्टीप्लाई बाई 3 -3, 5 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 4 मल्टीप्लाई बाई 1 4 और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4। इनको सम किया, ये माइनस के 5 है, ये 8 जमा किया तो 3 आपके पास समेशन एफ यू आ। ए आपने क्या लिया 5.5, समेशन एफ यू आपके पास 3, समेशन एफ आपका 15, इंटरवल आपका 2 का। आपने उसी तरह ब्रैकेट में गौर से देखिएगा, आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, 6 डिवाइड बाई 15 और प्लस 5.5, तो आपके पास 5.9 आपका आंसर आ गया। अर्थमेटिक मीन बाई कोडिंग मेथड। ये अर्थमेटिक मीन की आगे जो है वो टाइप्स हैं, अर्थमेटिक मीन, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, कोडिंग। अगर आपको कुछ ना कहे तो आपने कोडिंग शॉर्ट नहीं निकालना, बल्कि आपने डायरेक्ट मेथड निकालना। अगर आपको क्वेश्चन में कहे शॉर्ट मेथड कोडिंग में, तो फिर आपने शॉर्टर कोडिंग निकालनी। अच्छा, कुछ क्वेश्चन में ऐसा होता है कि यू दिया हुआ और अकेला एफ दिया होता है। आपकी बुक में फर्स्ट ईयर में या बीएससी में जो आप पढ़ेंगे तो उसमें एफ और यू निकाल के दिया होगा, तो आपने सिंपल क्या करना है, इस एफ को यू से मल्टीप्लाई करना है और फॉर्मूला पुट कर देना, तो आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। अच्छा देखें, इसके बाद है आपके पास आज का टॉपिक है, उसको कहते हैं कंबाइन अर्थमेटिक मीन। ये जो मैं आपको पढ़ाने लगा हूं कंबाइन अर्थमेटिक मीन, ये आपकी बुक में नहीं है, ये डेफिनेशन आपकी बुक में नहीं, आपने ये डेफिनेशन जो है यहीं से याद कर लेनी है। देखें, कंबाइन अर्थमेटिक मीन, मैं अब आपकी इसकी मिसाल देता हूँ। कंबाइन का मतलब क्या है कि आपने सपोज किया मैट्रिक किया है, मैट्रिक में आपके जो है स्कूल्स के 5 सेक्शन थे, तो आपके 5 सेक्शन, एक सेक्शन ए बी सी डी 4 5, एक ए बी सी डी या 1 2 3 4 आपके पास जितने भी, या उस्मान या कुछ नाम लिखे होते, जैसे आपके 5 सेक्शन में, उनमें तादाद, एक में तादाद 25 से 50 75 100 125, सपोज किया 5 सेक्शन की स्ट्रेंथ इस तरह मौजूद है। तो हर आपकी क्लास की जो एवरेज मैट्रिक के रिजल्ट की आई, या औस आपके पास हर क्लास की, वो कहते हैं जी हमारी 25 तादाद थी, उसकी एवरेज 30% आई, हमारे पास जो है वो 50 तादाद थी, उनकी जो है वो 50% आई। इस तरह करके जो तमाम एवरेज 5 क्लासेस की जो एवरेज आ जाएगी, तो उनका फिर हम आपके स्कूल का टोटल रिजल्ट क्या होगा, तो फिर आप क्या करेंगे, उन तमाम 5 क्लासों को उनकी एवरेज को जमा कर लेंगे, मतलब अर्थमेटिक मीन निकाला होगा आपने उनका, आपने उनका अर्थमेटिक मीन को जमा कर लेंगे और उनकी तमाम तादाद पे 25 50 75 और 100 इनकी तमाम वैल्यूज को जमा कर लेंगे, तो आपके स्कूल का अर्थमेटिक मीन, स्कूल की एवरेज आ गया। देखिए कंबाइन अर्थमेटिक मीन, लेट n1 n2 n3 n so on n की आर के सब ग्रुप। देखिए 100 वर्ड्स गौर से देखिएगा, के सब ग्रुप का मतलब है उसके अंदर स्ट्रेंथ कितनी है, के सब ग्रुप मतलब जैसे मैंने कहा क्लासेस में 25 50 75 और द डाटा हैविंग रिस्पेक्टिव मीन्स, मतलब n1 25 तादाद है, 1 आ गया, तो उसमें आपके पास x बार 1, उसकी आपने एवरेज निकाल के दी, x बार 2 x बार 3 सोन टू x बार ऑफ k, ये k आपकी तादाद क्या रहेगी, उसके अंदर कितनी वैल्यूज हैं। देन देयर कंबाइन अर्थमेटिक मीन इज x डबल बार, या x को x बार ऑफ c से भी जाहिर किया जाता है, x बार ऑफ c कंबाइन, सी का मतलब कमान, ये एक्स डबल बार मतलब मीन का मीन, तो वो क्या होगा, समेशन एन एक्स बार ओवर समेशन एन, समेशन एन एक्स बार ओवर समेशन एन। फिर बता रहा हूँ कंबाइन अर्थमेटिक मीन की डेफिनेशन आपकी बुक में नहीं है, आपने यहाँ से याद करनी है। कंबाइन, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि फाइंड कंबाइन अर्थमेटिक मीन फॉर डाटा, एक्स बार दिया हुआ 2 3 5 और 6 और एन तादाद 10 12 7, तो आपने इसको ऐसे लिख लेना है कि और से देखिएगा सोल्यूशन में x बार लिखा हुआ है 2 3 5 10, इसको x बार, ये x नहीं x बार है, मतलब अर्थमेटिक निकाल के दिया और तादाद दी हुई है 10 12 11 और 7, तो आपने इस n को x बार से मल्टीप्लाई किया, nx बार आ गया 10 मल्टीप्लाई बाय 20 12 मल्टीप्लाई 3 36 11 मल्टीप्लाई 5 45 7 मल्टीप्लाई 6 42। हमें क्या चाहिए बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन देखिए समेशन n आपके पास 40 है, समेशन nx जो है वो आपके पास 153, तो आपने क्या करना है कि आपके पास जो डाटा मौजूद होगा, देखिए x डबल बार समेशन एन एक्स बार और समेशन एन, समेशन एन एक्स बार समेशन एन 153 डिवाइड बाई 40, 153 डिवाइड बाई 40, तो आपने 153.825 आपके पास आंसर आ गया कंबाइन अर्थमेटिक मीन। अब लास्ट टॉपिक जो है आपका वो कहलाता है कि आपके पास
लास्ट टॉपिक जो है ये आपके पास मौजूद था अर्थमेटिक मीन का। अब इसके बाद जो है वो लास्ट टॉपिक ये जो है आपके पास वेटेड अर्थमेटिक मीन। देखिए जैसे कि आपको क्वेश्चन में वो आपको बताएगा कि अब कुछ वैल्यूज़ के साथ वज़न आ जाए, वेट आ जाए, तो फिर हम उसका अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं। अर्थमेटिक मीन बाई वेटेड अर्थमेटिक मीन या अर्थमेटिक मीन बाई वेट। तो देखें अब क्वेश्चंस में आपको बताया गया होगा वेटेड अर्थमेटिक मीन कि लेट x1 x2 x3 so on to xn और ऑब्जर्वेशन या वैल्यूज देन हैविंग रिस्पेक्टिव वेट्स, जैसे कि कंबाइंड अर्थमेटिक में मीन था w1 वेट, w2 w3 w so on to wn, देन देयर वेटेड अर्थमेटिक मीन, तो उनका वेटेड अर्थमेटिक मीन क्या होगा, x बार ऑफ वेट, जैसे x कंबाइंड डबल बार था ये x बार w समेशन w या xw और समेशन w या wx और समेशन w। जैसे कि एग्जांपल्स में आपको दिखाता हूँ कि फाइंड वेटेड अर्थमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपके पास x बार दिया हुआ है, x दिया हुआ है, आपके पास वैल्यूज मौजूद हैं x की 2 4 6 और वेट दिया हुआ, मतलब 2 स्टूडेंट का वेट 30 kg है, 4 स्टूडेंट का 25 kg है, 6 स्टूडेंट का 15 kg है और 12 स्टूडेंट का 45 kg या kg की ले ले या कुछ भी आपका वेट वजन मौजूद है। तो आपके पास बाय डेफिनेशन जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा बाय x बार w समेशन x w समेशन w। तो आपके पास समेशन w 115 और आपने इस x को w से 30 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 2 25 में 4 15 डिवाइड मल्टीप्लाई 6 और 45 मल्टीप्लाई 12, तो आपके पास ये वैल्यूज आ गई। इनका सम क्या 790 आपका समेशन w xw और समेशन w 115, तो आपके पास 6.8 आपका आंसर आ गया। अर्थमेटिक मीन बाई शॉर्टकट मेथड, अर्थमेटिक मीन बाई कोडिंग मेथड, अर्थमेटिक मीन बाई डायरेक्ट मेथड और वेटेड अर्थमेटिक मीन और कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। आपके पास आज का टॉपिक जो है अर्थमेटिक मीन ये ख़त्म हो गया। बहुत शुक्रिया, गौर से देखिएगा, आपकी जो वीडियो है वो कम से कम आप 1-2 दफ़ा ज़रूर देखें, फिर आपको तमाम वैल्यूज़ की समझ आएंगी। When you feel it's hopeless, when you think that you lost